आज के इस टॉपिक के अंदर हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप की नेटवर्किंग डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं, जिनमें राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं और दूसरी डिवाइसेस होती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखेंगे और इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमें नजर आ रही है ये हब डिवाइस है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डाटा को ब्रॉडकास्ट करती है। मींस ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो कैसे वर्किंग करती है, एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे सामने एक हब है और मल्टीपल पोर्ट्स उसकी नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि मल्टीपल कंप्यूटर हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, एक नेटवर्क हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 1 पे जो कंप्यूटर अटैच है उसने डाटा सेंड करना है जो 5 नंबर पोर्ट के ऊपर कंप्यूटर है उसको। अब ये वाला कंप्यूटर अपना डाटा हब को सेंड करेगा और हब उस डाटे को लेके जितनी भी पोर्ट्स हैं सब पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा। मींस कि वो सबको ब्रॉडकास्ट करके कह देगा भाई जिसका डाटा है वो उसको रिसीव कर ले। अब जिसका डाटा होगा वो रिसीव कर लेगा और बाकी जो है वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। मींस इसके बाद इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती आइडेंटिफाई करने की कि मैंने कहां से डाटा लेके कहां पे सेंड करना है, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो बजाय इसके कि जो स्पेसिफिक कंप्यूटर जिसको डाटा सेंड करना है उसी को सेंड किया जाए, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा और जिसका डाटा है वो रिसीव कर लेगा, बाकी जो है वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। पहले ये डिवाइसेस यूज होती थी, अब जो है इनके जो अल्टरनेट है वो स्विचेस आ गए हैं जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। यहाँ पे देखें एक सिंपल हब है, ठीक है, उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर अटैच हैं। तो वही चीज एक डायग्राम की सूरत में आपको समझाएगी या कि किस तरह से जब एक डाटा सेंड करना है कंप्यूटर ने, उसने हब को सेंड करना है और हब उसको ब्रॉडकास्ट कर देती है सारे कंप्यूटर्स के ऊपर। अब जैसा कि हमने देखा था कि हब के जो अल्टरनेट डिवाइस थी उसका मुतबादल जो डिवाइस आई थी वो स्विच है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। मींस कि ये कैपेबिलिटी रखती है कि जब इसके पास किसी एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया तो बजाय इसके कि ये ब्रॉडकास्ट करे हर पोर्ट के ऊपर अपने डाटे को, ये उस स्पेसिफिक जो कंप्यूटर है उसी को डाटा सेंड करती है। ठीक है, ये जो स्विच है वो OSI मॉडल के अंदर जो डाटा लिंक लेयर है उस लेयर के ऊपर ऑपरेट करती है और ये मैक एड्रेस जो होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिजिकल एड्रेस जिसको हम कहते हैं, उसको यूज करते हुए ये फिल्टरिंग करती है डाटा की, उस स्पेसिफिक कंप्यूटर के ऊपर ही अपना डाटा सेंड करती है। यहाँ पे ये देखें एक स्विच है, मल्टीपल उसकी पोर्ट्स नजर आ रही हैं, मल्टीपल कंप्यूटर उसके साथ अटैच हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है किसी दूसरे कंप्यूटर को, तो ये स्विच को डाटा सेंड करेगा। स्विच बजाय इसके के हब की तरह ब्रॉडकास्ट कर दे, हर पोर्ट के ऊपर डाटा सेंड कर दे, ठीक है, बिला जरूरत जो है ट्रैफिक जनरेट करे। डाटा लेके जो स्विच होता है फिल्टरिंग करने के बाद देखेगा भाई किस पोर्ट से मेरा डाटा आया और मैंने किस पोर्ट नंबर पे सेंड करना है। मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर एड्रेस देके सिर्फ उस स्पेसिफिक जो पोर्ट है उसके ऊपर जो स्विच है वो डाटा को सेंड करेगा। अब उसके बाद आते हैं हमारे जो लैन के अंदर जो हमारी डिवाइसेस यूज होती हैं वो है रिपीटर। रिपीटर क्या करते हैं कि ये रीजनरेट करते हैं। एक सिग्नल है, वीक है, उसको सिग्नल को पकड़ा, रीजनरेट किया, बूस्ट अप किया और आगे सेंड कर दिया। लैन की जो एक्सटेंशन है उसके अंदर हम उसको यूज करते हैं। जब हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक रेंज के बाद हमारे सिग्नल वीक हो रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम दरमियान में रिपीटर यूज कर लेते हैं। रिपीटर का मकसद क्या है? एम्पलीफाई करना, रीजनरेट करना इन जो सिग्नल आ रहे हैं उनको, ताकि उनकी जो कवरेज है जो हमारे नेटवर्क की उसको एक्सपेंड किया जा सके, उसको एक्सटेंड किया जा सके। ये देखें आपको डायग्राम नजर आई है, इसके अंदर दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनके दरमियान जब डाटा ट्रांसमिशन हो रही है तो एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया तो एक स्पेसिफिक रेंज के बाद उसका जो सिग्नल है उस वीक होना स्टार्ट हो गया। अब जब उस स्पेसिफिक रेंज के बाद वीक होना स्टार्ट हुआ तो वहां से हमने रिपीटर लगा दिया। रिपीटर का सिर्फ यही काम होता है कि उस वीक सिग्नल को उसने पकड़ना है, पकड़ के रीजनरेट करना है, बूस्ट अप करके नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना है, ताकि जो एक स्ट्रेंथ वाला सिग्नल है, एक ठीक सिग्नल है, वो उस स्पेसिफिक कंप्यूटर के पास पहुंच सके। उसके बाद पहले हमने डिस्कस की थी हब, स्विच और रिपीटर, वो थी लैन की डिवाइसेस। अब राउटर जो होता है वो वैन की डिवाइस होता है और ये OSI मॉडल का जो नेटवर्क लेयर है, थर्ड लेयर है, उसके ऊपर ऑपरेट करता है और ये IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को यूज करता है। राउटर का काम क्या होता है कि ये दो डिफरेंट नेचर के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में अटैच करता है। मींस एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको आपने वैन के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो दरमियान में राउटर यूज होगा। राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है और इसके अलावा ये जो होता है बेस्ट पाथ को फाइंड करता है, अपना रूटिंग टेबल मेंटेन करता है। रूटिंग टेबल को मेंटेन करने के बाद जब हम
राउटर को यूज करते हैं तो डिफरेंट पाथ होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। ये राउटिंग करके देखते हैं बेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट मैट्रिक्स। बेस्ट पाथ कौन सा है, फिर बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राउटर जो है डाटा को सेंड करता है। यहाँ पे देखें एक डायग्राम नजर आ रही है, एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन सेल्स डिपार्टमेंट का इधर है, ठीक है। स्विच के साथ हमने देखा था जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो स्विच के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। एक ये नेटवर्क बन गया, एक यहाँ पे हमने स्विच यूज किया तो इसके साथ भी मल्टीपल कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर जो भी चीजें अटैच करनी है हमने अटैच करके एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। ये दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उन दोनों नेटवर्क्स को, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए दरमियान में हमने राउटर लगा दिया। और इसके साथ ही राउटर जो होता है, इंटरनेट जो होता है, वैन जो होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए भी हमने उसको यूज किया। यहाँ से जो ट्रैफिक लेगा राउटर लैन की, उसको फिर आगे इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर देगा। मींस राउटर दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल आपको अपने घरों में भी नजर आएगी। आपके घरों में डिफरेंट कंप्यूटर आप अटैच कर सकते हैं, एक पीटीसीएल का राउटर आप यूज करते हैं, अब आपकी ट्रैफिक राउटर के पास जाती है और जो पीटीसीएल का राउटर है वो आपकी जो ट्रैफिक है उसको वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर राउट करता है। इसके बाद आ जाती है फायरवॉल। फायरवॉल को हम नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। उसका काम क्या होता है कि मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसको। हमारा एक नेटवर्क है, उसके आगे हमने फायरवॉल लगा दी और ये इंटरनेट है, ठीक है। जो इंटरनेट है वो ट्रस्टेड ट्रैफिक नहीं वहां पे होती, ठीक है। किसी भी किस्म का यूजर है, कोई हैकर है, वो भी आ सकता है, तो इसलिए दरमियान में हम फायरवॉल यूज करते हैं ताकि उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के जो रूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोल्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जितनी भी ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के अंदर आ रही है या जा रही है उसके ऊपर हम कंप्लीट एक नजर रख सकें। तो इसके ऊपर हम जितने भी है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, भाई किस किस्म की ट्रैफिक को उसने अंदर आने देना है और किस किस्म की ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, ठीक है। इट कैन ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है, ताकि जितने भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, किसी किस्म का कोई हैकर है वो हमारे नेटवर्क में आना चाह रहे हैं तो हम उसकी जो एक्सेस है उसको वहां पर ही स्टॉप कर सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट हम यूज करते हैं क्योंकि डिफरेंट जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम वायरलेस के नेटवर्क के अंदर इसको के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने वायरलेस मॉडेम भी हमने घर में देखा होगा, ठीक है, वो हम लगा देते हैं। लगाने के बाद डिफरेंट जो मोबाइल फोन्स हैं या डिफरेंट डिवाइसेस हैं हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ वायरलेस सिग्नल फॉर डिवाइस टू कनेक्ट टू एंड कैन सपोर्ट मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस एट द सेम टाइम, ठीक है। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा होता है उसके साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस है या कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, एक सिंपल एग्जांपल बताइए। तो ये रेडियो सिग्नल जनरेट करता है, रेडियो सिग्नल के थ्रू आप अपना कंप्यूटर है या मेरा एक लैपटॉप है, ठीक है, वाईफाई को एक्सेस करने वाला कार्ड लगा हुआ है, अब मैं लैपटॉप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूं या आप मोबाइल डिवाइसेस है उनके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और आगे फिर जो मॉडेम है वो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता है। इसके बाद आता है कि मॉडेम क्या होता है कि सिंपल ये एक मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल को कंप्यूटर और जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके दरमियान। मींस के जो आपका कंप्यूटर है वहां पे डिजिटल सिग्नल जनरेट होते हैं और जो हमारी टेलीफोन वायर्स होती हैं उसके ऊपर जो ट्रेवल करते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो जो मॉडेम होता है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर से लेके और उनको फिर जो एनालॉग सिग्नल उनमें कन्वर्ट करके जो टेलीफोन की वायर्स होती हैं उनके ऊपर सेंड करता है। इसके बाद जब टेलीफोन की वायर्स के ऊपर सिग्नल आते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, मॉडेम के पास आते हैं, मॉडेम उन सिग्नल को लेके उनको डीमॉड्यूलेट कर देता है, दोबारा उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये मॉडेम की फंक्शनैलिटी होती है। यहाँ पे देखें कंप्यूटर है, उसने सिग्नल सेंड किया, डिजिटल सिग्नल है, मॉडेम के पास गए, मॉडेम ने उन सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल के अंदर। सेम इसी तरह जब हमारा जो टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां से सिग्नल आएंगे, उन वायर्स के ऊपर से एनालॉग होंगे, मॉडेम के पास आएंगे, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और कंप्यूटर को सेंड कर। उसके बाद हमारे पास एक आता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस। ये डिवाइस क्या करती है, मल्टीपल डिवाइसेस जो हमारे नेटवर्क के अंदर होती है उनको अलाउ करती है शेयर एंड एक्सेस फाइल्स फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन। ये हमारा एक स्टोरेज मीडिया होता है जिसको हम एक सेंट्रल लोकेशन पे रख देते हैं। सेंट्रल डिवाइस होती है, मल्टीपल जो डिवाइसेस होती हैं उसके साथ अटैच करके यहाँ से ही कोई फाइल एक्सेस कर सकती हैं, यहाँ पे जो अपना डाटा है उसकी शेयरिंग कर सकती हैं, ठीक है। इसको हम रिडंडेंसी के तौर पे, बैकअप के तौर पे ये स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है हमें फ्रॉम करती है। ये देखिए एक हमारा नेटवर्क है,
इसके अंदर जो नेटवर्क अटैच स्टोरेज हमने इंस्टॉल कर दिया, मल्टीपल डिवाइसेस जो आए यहाँ पे भी अपना जो डाटा है उसको स्टोर कर सकती हैं, डाटा को शेयर कर सकती हैं, इसके ऊपर कोई फाइल है उसको एक्सेस कर सकती हैं।